Dear student, today we will discuss about the history chapter nationalism in India, and our topic is towards civil disobedience movement. This is the history of class 10, and today we will discuss about this. This is the class 10 subject history, chapter nationalism in India, nationalism in India. Topic towards civil disobedience movement. स्टूडेंट्स, हम इसमें डिस्कस करेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में जो गांधी जी ने स्टार्ट किया था। लेकिन इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के आने के पहले उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को में काफ़ी हद तक वो सक्सेसफुल रहे थे, जिसमें जैसे कि हम जानते हैं कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में जो फॉरेन क्लॉथ्स थे, गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल एंड कॉलेज थे या गवर्नमेंट कंट्रोल्ड कोर्ट थे, तो वहाँ पे जो कोर्ट में लॉयर थे उन्होंने लीगल प्रैक्टिस अपना बंद कर दिया। जो स्टूडेंट्स और टीचर्स थे वो स्कूल जाना बंद कर दिए। यहाँ पे लोगों ने फॉरेन क्लॉथ का जो है बायकॉट किया, यानी कि बहिष्कार किया। ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में ये सब आपको पता है, जो इसमें इस सब का बहिष्कार किया गया था और इसका नेतृत्व जो है गांधी जी कर रहे थे। इसके बाद वो जो है, जब ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वायलेंट हो गया तो फरवरी 1922 में उन्होंने डिसाइड किया कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस लिया जाए। तो इसमें फिर उन्होंने इसे वापस लिया और इसमें उन्होंने स्टार्ट किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अनुसार काउंसिल में जो है, काउंसिल पॉलिटिक्स में इन्होंने डिसाइड किया पार्टिसिपेट करने का, क्योंकि कांग्रेस के लीडर भी उसमें इनके साथ थे। इसमें काउंसिल का इन्होंने कहा कि हम लोग जो हैं काउंसिल में आ करके और तब इसका विरोध करेंगे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पॉलिसी का विरोध करेंगे, वो ज़्यादा बेटर होगा और आसान होगा उसका विरोध कर पाना। या फिर जो भी उनकी पॉलिसी आती है, यदि वो एंटी इंडियन है तो उसे क्या किया जाएगा, उसमें रिफॉर्म करवाया जा सकता है। उस समय अग्रणी नेता जो थे वो CR दास यानी कि चित्तरंजन दास थे और मोतीलाल नेहरू थे। इन्होंने कांग्रेस के अंदर ही स्वराज पार्टी का स्थापना किया। स्वराज पार्टी का स्थापना किसने किया? तो CR दास एंड मोतीलाल नेहरू। स्वराज पार्टी का स्थापना किसने किया? सेटअप बाई CR दास एंड मोतीलाल नेहरू। इनके द्वारा CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा कांग्रेस के अंदर ही स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। लेकिन उस समय यंगर लीडर में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस की बात का चेहरा आ रहा था। इन लोगों ने उसका विरोध किया और उन्होंने जो है फुल इंडिपेंडेंस यानी कि स्वराज का जो है उन्होंने मांग किया। इसके बाद इकोनॉमिक डिप्रेशन, जैसा कि हम जानते हैं 1929 से लेकर के 1932 तक रहा था, उसका प्रभाव जो है वर्ल्ड वाइड पड़ा। वर्ल्ड वाइड यानी कि पूरे विश्व में उसका प्रभाव पड़ा और उसके कारण जो है उसके 2-3 साल पहले से ही हमारे एग्रीकल्चरल प्राइसेस जो है वो गिर रहे थे इकोनॉमिक डिप्रेशन की वजह से। इसीलिए किसानों को जो है उनके फसल का सही दाम जो है नहीं मिल पा रहा था और जब उन्हें ये नहीं मिल पा रहा था तो फिर उन्हें रेवेन्यू पे करने में, टैक्स पे करने में भी कठिनाई हो रही थी।
तो इस तरह से पूरा कंट्री साइड जो था, जो ग्रामीण क्षेत्र था, वो एक तरह से टर्मोइल में था, यानी कि उथल पुथल में था, क्योंकि किसानों को जो है उनके फसल का सही दाम नहीं मिल पा रहा था और वो टैक्स नहीं पे कर पा रहे थे। इसी समय जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट में उस समय नई न्यू टोरी गवर्नमेंट जो है बनी। टोरी जो थे ब्रिटिशर्स थे और उनके नेतृत्व में, यानी कि प्राइम मिनिस्टर उन्हें बनाया गया। और न्यू टोरी गवर्नमेंट के समय में जो है एक स्टैट्यूटरी कमीशन बनाया गया। ये स्टैट्यूटरी कमीशन जो था, एक अंग्रेज जिनका नाम था सर जॉन साइमन, उनके नेतृत्व में, उनके अध्यक्षता में इसे बनाया गया और इसे साइमन कमीशन का नाम दिया गया। इस साइमन कमीशन का काम क्या था? तो जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनिंग था, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम का जो फंक्शन था इंडिया में, उसे जो है चलाने के लिए, उसे फंक्शन करने के लिए इस कमीशन को बनाया गया। इसमें दुर्भाग्य की बात ये थी कि ये कमीशन जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को चलाने के लिए बनाया गया था, लेकिन उसमें इंडियन कोई मेंबर नहीं था। सब के सब जो मेंबर थे वो सब ब्रिटिश थे। तो ऑब्वियस सी बात है, इंडिया के लिए वो कमीशन बना, लेकिन उसमें जितने भी मेंबर थे वो ब्रिटिशर्स थे। तो ब्रिटिशर्स थे तो हमारे भले के लिए तो कुछ नहीं कर सकते हैं, वो जो है हमें ऑपरेस करने के लिए या हमारा एक्सप्लॉयटेशन करने के लिए, शोषण करने के लिए ही उस कमीशन को बनाया गया। जब सर जॉन साइमन जो थे उस कमीशन को लेकर के, उस जो रूल एंड रेगुलेशन दिए गए थे उस स्टैट्यूटरी कमीशन में, वो लेकर के वो इंडिया आए, तो यहाँ पे सारी पार्टी ने, कांग्रेस ने, मुस्लिम लीग ने और इसके अलावा जो भी छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज थे इंडिया में, ये सब ने जो है साइमन कमीशन का विरोध किया और उन्होंने नारा दिया, गो बैक साइमन। ये 1928 की बात है। उसके बाद जो है लॉर्ड इरविन जो थे, वायसराय थे, वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बुलाया और इंडिया को डोमिनियन स्टेटस देने की बात की। डोमिनियन स्टेटस का मतलब यहाँ ये होता है कि कुछ रियायत दी जानी थी इंडियन को, जो है इसमें एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेशन दिया जाना था। लेकिन इससे हमारे कांग्रेस के जो लीडर थे वो संतुष्ट नहीं थे और इसीलिए वो लोग वापस चले आए। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है सक्सेसफुल नहीं रहा। उस समय हमारे रेडिकल मास एजिटेशन का डिमांड जो है कांग्रेस के यंगर लीडर जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने किया। उन दोनों ने जो है पूर्ण स्वराज, फुल इंडिपेंडेंस का डिमांड किया इंडिया में, कि हमें जो है डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमें जो है पूर्ण स्वराज चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, फुल इंडिपेंडेंस चाहिए। इसके लिए दिसंबर 1929 में लाहौर में कांग्रेस का सेशन हुआ। उसमें अध्यक्ष जो थे जवाहरलाल नेहरू थे और इन लोगों ने, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने डिसाइड किया कि आने वाले 26 जनवरी 1930 को हम जो है इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे और उन्होंने ऐसा किया भी। 26 जनवरी 1930 को उन्होंने कंप्लीट इंडिपेंडेंस जो है, उन्होंने फुल इंडिपेंडेंस यानी कि पूर्ण स्वराज का जो है इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया। और तब से लेकर के जब तक देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 तक, तब तक 26 जनवरी को कांग्रेस के लीडर और जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस मिल करके इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते रहे। लेकिन ये जो है लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाया। इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने से हमारे सोसाइटी के, इंडिया में डिफरेंट सोशल ग्रुप जो थे उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं आ रहा था। इसीलिए वो जो है थे इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करने से उनके जीवन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वो उसके तरफ अट्रैक्ट नहीं हुए। तो इसे ध्यान में रखते हुए गांधी जी ने डिसाइड किया कि हम जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि ये कॉमन कॉज होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि जो भी इंडियन डिफरेंट सोशल ग्रुप थे, सबके लिए स्वराज का मीनिंग जो है अलग अलग हुआ करता था। तो महात्मा गांधी ने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा कॉमन इशू लिया जाए जिस इशू के अनुसार जो है तो महात्मा गांधी ने एक कॉमन इशू जो है उन्होंने खोजा कि ऐसी चीज़ के लिए हम आंदोलन करेंगे जिस तरह से अंग्रेज़ जो थे इंडिया में साल्ट लॉ लगा करके रखे थे
उसके साल्ट लॉ के अनुसार कोई भी इंडियन सॉल्ट नहीं बना सकता था, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ही सॉल्ट बना सकती थी। तो इसके लिए उन्होंने सोचा कि यदि हम साल्ट मार्च करते हैं, यानी कि हम अगर नमक बनाते हैं, तो इससे उनका बनाया हुआ कानून जो है टूट जाएगा। और इस तरह से जो है यहाँ से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का शुरुआत जो है उन्होंने किया। तो इस तरह से